हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डिस्कनेक्शन अप्रोच के नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है द इम्पोर्टेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ इवेंट इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। इसे हम एक और नाम से भी जानते हैं, जो कि है गाइडलाइन फॉर डिस्कनेक्शन। यहाँ पर हम कुछ ऐसी गाइडलाइन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि डिस्कनेक्शन अप्रोच के अंदर यूज की जाती है। तो हमारी जो सबसे पहली गाइडलाइंस है वो ये है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो टारगेट मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर जो सब्सटेंट प्रेजेंट होते हैं उनका कॉम्बिनेशन देखते हैं और उनको इस तरीके से डिसोसिएट करते हैं ताकि हमें वहां पर से क्या है, इजीली अवेलेबल स्टार्टिंग मटेरियल मिल जाए। एग्जाम्पल के लिए ये रिएक्शन है। इस रिएक्शन के अंदर आपको ये वाला जो मॉलिक्यूल दिखेगा, इसके जो डिसोसिएशन करने के बाद में हमें स्टार्टिंग मटेरियल मिलेंगे वो ये वाले मिलेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले टारगेट मॉलिक्यूल को देखा और उसके कॉम्बिनेशन को चेक किया। देन उसके बाद में हमने यहाँ पर इसको डिसोसिएट किया है उसके स्टार्टिंग मटेरियल के अंदर, जो कि हमें इजीली अवेलेबल मिल सकता है, ताकि जब हम सिंथेसिस करेंगे इसका तो हमारे लिए इजी हो इस पर्टिकुलर टारगेट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करना। अब हम देखते हैं इसका सिंथेसिस। तो यहाँ पर आपको इसके सिंथेसिस के अंदर देखने को मिलेगा, जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिले थे हमारे डिस्कनेक्शन अप्रोच के अंदर, यानी कि जो स्टार्टिंग मटेरियल वहां पर देखने को मिले थे उनका यूज करके हम वापस इस टारगेट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसी तरीके से ये हमारी सेकेंड रिएक्शन है और इसका जो अगर सिंथेसिस की बात करें तो ये है उसका सिंथेसिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी गाइडलाइन सेकंड की। सेकंड गाइडलाइन के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम जो टारगेट मॉलिक्यूल के ऊपर डिफरेंट तरीके के सब्सटेंट लगे हुए हैं उनके बीच के अंदर रिलेशनशिप देखते हैं। फिर उसके बाद में उनको इस तरीके से डिस्कनेक्ट करते हैं कि जब हम अगर वो रिवर्स प्रोसेस करें तो वहां पर जो सब्सटेंट की पोजिशन है वो प्रॉपर हमें मिल जाए, जो कि उस पर्टिकुलर टारगेट मॉलिक्यूल पर अभी है। एग्जाम्पल के लिए ये वाली रिएक्शन देखिए। इस रिएक्शन के अंदर आपको ये नाइट्रो ग्रुप देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको प्रोपाइल ग्रुप देखने को मिलता है। अब यहाँ पर हमें इसके सेकंड गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए इन दोनों के बीच के अंदर रिलेशनशिप देखकर अब इन्हें इस तरीके से डिसोसिएट करना है कि जब हम इस रिएक्शन को रिवर्स करें तो यहाँ पर जो टारगेट मॉलिक्यूल के अंदर इन सब्सटेंट की पोजीशन है वही पोजीशन हमें उस पर्टिकुलर सिंथेसिस प्रोसेस के दौरान भी देखने को मिले। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले डिसोसिएट किया है नाइट्रो ग्रुप को। नाइट्रो ग्रुप के बाद में हमने यहाँ पर डिसोसिएट किया है इस प्रोपाइल ग्रुप को। फिर हमें इस तरीके की स्टार्टिंग मटेरियल देखने को मिलते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, इन्हीं मटेरियल को यूज करके इसका फिर से अगर सिंथेसिस करेंगे तो आपको सिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो इस तरीके से देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर सिंथेसिस के अंदर हमने क्या किया है, हमारी जो डिस्कनेक्शन थी उसको जस्ट रिवर्स कर दिया है। रिवर्स करने के बाद में भी हमें क्या है, सब्सटेंट की वही पोजीशन देखने को मिल रही है जो कि हमारे टारगेट मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट थी। अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट गाइडलाइन, जो कि है थर्ड गाइडलाइन की। थर्ड गाइडलाइन ये बोलती है कि किसी भी टारगेट मॉलिक्यूल का जब डिस्कनेक्शन करवाया जाता है तो हम सबसे पहले वो वाला ग्रुप डिस्कनेक्ट करवाएंगे जो कि मोस्ट इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि जब हम उस प्रोसेस को रिवर्स करें तो हम ये जो मोस्ट इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है उसे सबसे लास्ट स्टेप के अंदर लगाते हैं। अब आप एग्जांपल के लिए ये रिएक्शन देखिए। इस रिएक्शन के अंदर आपको कुछ ग्रुप्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आपको नाइट्रो ग्रुप देखने को मिल रहा है, मेथॉक्सी ग्रुप देखने को मिल रहा है और यहाँ पर ये आपको ब्यूटाइल ग्रुप भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस थर्ड गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो सबसे ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है उसे रिमूव करेंगे। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले जो रिमूव किया है वो किया है इस NO2 ग्रुप को। उसके बाद में हमने इसका इस तरीके से डिस्कनेक्शन करवाया है। तो जब हम इसका सिंथेसिस करवाते हैं तो मोस्ट इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को हम सबसे लास्ट स्टेप के अंदर ऐड करते हैं। तो ये वाली जो प्रोसेस है वो आपको कुछ इस तरीके से शो होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी गाइडलाइन 4 की। गाइडलाइन 4 ये बोलती है कि कभी कभी हमें डिस्कनेक्शन के अंदर FGI यानी कि फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन की भी जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि ये क्या करता है, ये सब्सटेंट के डायरेक्टिंग इफेक्ट को चेंज कर देता है। एग्जांपल के लिए आप ये वाली रिएक्शन देखिए। यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर जो CF3 था उसके अंदर हमने लगाया फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन, यानी कि हमने इस फंक्शनल ग्रुप को किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप के अंदर चेंज कर देना है। तो हमने किस ग्रुप के अंदर चेंज किया है, इसे चेंज किया है CCl3 के अंदर। फिर से हमने यहाँ पर क्या है, FGI यानी कि फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन अप्लाई किया है। फिर हमने यहाँ पर क्या है, CH3 के अंदर इसे कन्वर्ट कर दिया है और उसके बाद में हमने आगे इस तरीके से डिस्कनेक्शन करवाया है। जब आप इसका सिंथेसाइज देखेंगे तो आपको इस तरीके का सिंथेसाइज देखने को मिलेगा। इसके अंदर क्या होता है, जो फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन होता है वो क्या करता है, सब्सटेंट की डायरेक्टिंग इफेक्ट को चेंज कर देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे गाइडलाइन 5 की।
इसके अकॉर्डिंग क्या है, अगर टारगेट मॉलिक्यूल के अंदर दो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप प्रेजेंट हो और वो भी एक दूसरे की मेटा पोजीशन पर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले डिस्कनेक्शन करवाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो डिस्कनेक्ट होगा उसके अंदर क्या करेंगे, हम एडिशन करेंगे अमीनो ग्रुप का, जो कि एक डमी अमीनो ग्रुप होगा। और जब हम इसका सिंथेसाइज करवाएंगे तो ये जो डमी अमीनो ग्रुप है इसे हम रिमूव कर सकते हैं डाइओक्साइडाइजेशन प्रोसेस के थ्रू या फिर रिडक्शन रिएक्शन के थ्रू। तो आप इसे समझने के लिए ये एग्जाम्पल देखिए। इस एग्जाम्पल के अंदर आपको दो ग्रुप दिखाई दे रहे हैं जो कि एक दूसरे की मेटा पोजीशन पर है, और ये दोनों ही ग्रुप क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो अभी हमने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर FGI अप्लाई किया है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन अप्लाई किया है। फिर इसके बाद में ये जो ग्रुप है ये चेंज हो जाता है NO2 ग्रुप के अंदर। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर करते हैं एडिशन ऑफ डमी अमीनो ग्रुप, यहाँ पर हम डमी अमीनो ग्रुप का एडिशन करते हैं। फिर उसके बाद में आपको नाइट्रेशन देखने को मिलेगा। देन उसके बाद में हमें जो फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिलता है वो है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इसे ही हम बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। अब जब हम इसका सिंथेसाइज करवाएंगे तो सिंथेसाइज की प्रोसेस आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। तो जो हमने डमी अमीनो ग्रुप वहां पर ऐड किया था उसे हम किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं डाइएज़ोटाइजेशन प्रोसेस के द्वारा। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से जो सिंथेसिस है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी गाइडलाइन 6 की। 6th गाइडलाइन बोलती है कि काफी सारे जो ग्रुप है उसे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द्वारा भी ऐड कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ डायजोनियम साल्ट, जो कि हमें मिल सकता है एरोमेटिक अमाइन से। इसे एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है एरोमेटिक अमाइन। इस एरोमेटिक अमाइन की हम रिएक्शन करवाते हैं NaN2 और HCl के साथ में। फिर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है डायजोनियम साल्ट। अब इस डायजोनियम साल्ट के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर काफी सारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाकर अलग अलग जो प्रोडक्ट है वो हमें मिल सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे CuCN के साथ में तो हमें ये वाला प्रोडक्ट दिखने को मिलेगा। अगर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं CuCl के साथ में तो हमें ये वाला प्रोडक्ट दिखने को मिलेगा। इस तरीके से हमें ये डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। तो इसका एग्जांपल है ये वाली रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर आपको डिफरेंट तरीके के जो ग्रुप है वो देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हमने 6th गाइडलाइन को फॉलो किया है और जो इस 6th गाइडलाइन से जो रिलेटेड सिंथेसिस है वो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट और फाइनल गाइडलाइन की, जो कि है 7th गाइडलाइन। 7th गाइडलाइन बोलती है कि अगर दो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप प्रेजेंट हो एक दूसरे की पैरा पोजीशन पर, तो यहाँ पर हम जो फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन अप्लाई करेंगे वो एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप पर करेंगे। एग्जाम्पल के लिए ये वाली रिएक्शन देखिए, यहाँ पर ये दोनों ही ग्रुप क्या है, ये दोनों ही मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अब इन मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप के ऊपर हमें एक वाले पर क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन अप्लाई करना है। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, एल्डिहाइड ग्रुप पर फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन अप्लाई किया है और उसे CH3 के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। फिर इसके बाद में हमारा जो आगे का डिसोसिएशन का प्रोसेस है वो होता है। इसके बाद में डिस्कनेक्शन के बाद में जो स्टार्टिंग मटेरियल देखने को मिलते हैं वो है टोलुइन और NO2। अब हम इसका अगर सिंथेसिस देखें तो सिंथेसिस के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेंगे टोलुइन, इसका नाइट्रेशन करवाएंगे और इस तरीके की प्रोसेस आपको देखने को मिलेगी और यहाँ पर हमें हमारा जो फाइनल टारगेट मॉलिक्यूल है वो मिल जाता है। तो ये थी हमारी डिस्कनेक्शन को लेकर गाइडलाइन। इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।